नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक करियर पर। और आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जीडी, पुलिस, स्टार और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ामों में एक या दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हाँ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ओके, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ये हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ओके फ्रेंड, बंगाल का प्रथम गवर्नर। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत का प्रथम गवर्नर। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति हमारा वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग और वेलेजली से, दो लोगों से संबंधित है। इस नीति में क्या है, हम अपने चारों अगर जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनकी हम सुरक्षा अगर कर लेंगे तो हमारी सीमाएं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। ओके, इसका मतलब ये है, तो इसे सुरक्षा प्रकोष्ठ बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है? तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। यह 1788 से लेके 1795 तक चलाया गया था और इसमें वारेन हेस्टिंग को दोष मुक्त कर दिया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय लोक सेवा प्रवर्तक किसके द्वारा शुरू किया गया था? लोक सेवा प्रवर्तक हमारा कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? फ्रेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को पहला शासक अवध के नवाब थे पहले शासक। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि किसके काल में लाई गई थी? तो हमारा सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में लाई गई थी, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? वहाँ पे क्या पूछा है, पहले कौन शासक थे? तो अवध के नवाब, और इसका आंसर होगा हमारा हैदराबाद के निजाम। यह पूछता है कि फर्स्ट स्टेट हमारा कौन सा था, स्टेट हमारा कौन सा है? तो पहला हमारा स्टेट हैदराबाद होगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, और यह किस वर्ष किया गया था? यह 1829 में पाबंदी लगाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 1829। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1829। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? सॉरी दोस्तों, हाँ, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय कुप्रशासन के कारण हुआ था। इसमें ब्लेम लगाया गया था कुप्रशासन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ? कौन सा हुआ था? तो सतारा जो है वो पहला था जो इस नीति का शिकार हुआ था। बाकी झांसी, उदयपुर, संबलपुर ये भी इसी के शिकार हुए थे। ओके, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन होगा हमारा, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ओके, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ओके फ्रेंड, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो पहली ट्रेन चली थी वह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा विवाह हमारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था प्रथम वायसराय हमारा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाले हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।